Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is electron affinity. Electron affinity को हम इंक्लूड करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स मिसालें देखेंगे, उसके बाद इसका ट्रेंड देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप ऑफ पीरियड्स के अंदर, एबनॉर्मलिटी देखेंगे कि ये ट्रेंड में कहाँ कहाँ इसमें फ़र्क आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी डेफिनेशन से। तो ऐसी एनर्जी जो रिलीज़ हो या एब्जॉर्ब हो जब हम किसी भी एटम के बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, तो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसका नाम देते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसकी एग्जांपल है कि क्लोरीन है, एक एटम है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमारे पास एक क्लोराइड आयन बन गई है, यूनिनेगेटिव आयन बन गई है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है -349 किलो जॉल पर मोल। तो ये जो एनर्जी है इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और इसमें जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो पॉजिटिव साइन क्यों लगाते हैं। तो अगला सवाल यही है, जब हम एक सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक यूनिट नेगेटिव आयन बन जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन प्रोटॉन से बढ़ जाती है। जो जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगेंगे, जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपेल करेंगे। जब दोनों रिपेल करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, एंडोथर्मिक। फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशन है, और न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाने से बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू डाउन डिक्रीज होती है, कम होती है। लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। और इसके रीज़न क्या है कि इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इफेक्टिव चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाती है। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि शेल कॉन्स्टेंट्स हैं। और नंबर 3 पे इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ गए हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ जो है इसकी, जो कहाँ कहाँ पे ट्रेंड में फ़र्क आता है वो देखेंगे। सबसे पहले फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है क्लोरीन से, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका स्मॉल साइज़ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सबसे डेंस होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अगला, वाई नाइट्रोजन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फास्फोरस। तो फास्फोरस नाइट्रोजन की इसलिए कम होती है क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसलिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फास्फोरस से कम होगी। उसमें हम मूव करते हैं मोर एग्जाम्पल्स की तरफ कि एबनॉर्मलिटी की मोर एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है। 2A ग्रुप में एबनॉर्मलिटी होती है, 5A में होती है और 8A में। 2A में बेरिलियम की कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उसके पास स्मॉल साइज़ है और हाई न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। उसके बाद है 5A पे क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है फास्फोरस से, क्योंकि उसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। और जो 8 है उसके पास, हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है नियोन से और बाकी जो एलिमेंट है उनसे, क्योंकि इसके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। होप दैट कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।